बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगा। आलू के पकोड़े तो हमने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी शेयर करूंगा। तो जल्दी से अपनी जो आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से छील के तो इनको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद मैंने इनको पानी के अंदर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे हम कद्दूकश किए हुए आलू। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश इसलिए किया था ताकि ये ब्लैक ना हो। आलू डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा बेसन। तो बेसन के मैं 5 खाने के चम्मच ले रहा हूँ। बेसन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा प्याज। 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून नमक का। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर का। खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 1 अदद सब्ज़ी मिर्च जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो सब्ज़ी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और सबसे एंड में हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे वो है कॉर्नफ्लोर। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारे आलू और अंडे के पकोड़े हैं वो अंदर से नरम रहें। तो अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी का हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगा, 1 से 2 खाने के चम्मच। अदरवाइज़ हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना। पानी हमने इसके अंदर इसलिए नहीं डालना क्योंकि आलू भी पहले से धोए हुए थे। तो आलू के अंदर थोड़ा बहुत पानी था। इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा डाला था, तो इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म अंडे और आलू के क्रिस्पी से जो पकोड़े हैं वो फ्राई करते हैं। अंडे और आलू के पकोड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर आधा लीटर के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। तो ऑयल को भी मैंने हल्का सा कर लिया है गरम। तो अभी हाथ की मदद से मैं इसके अंदर पकोड़े फ्राई होने के लिए डालूँगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी एहतियात के साथ हाथ की मदद से पकोड़े फ्राई होने के लिए पैन के अंदर डाल दिए हैं। तो अभी हमने इसको नहीं हिलाना। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं पकोड़ों की जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। मैंने बड़ी एहतियात के साथ पकोड़ों की साइड चेंज कर दी है। अभी मीडियम फ्लेम पे इसको मज़ीद कुक करेंगे। तो फ्लेम अभी मैंने इसका मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे अभी मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करूँगा। अंडे और आलू के पकोड़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इनको बाहर निकालूँगा। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और इनका कलर देखें, बहुत ही शानदार पकोड़ों का जो कलर है वो आ चुका है। तो मैंने इनको तकरीबन टोटल टाइम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म अंडे और आलू के पकोड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू अंडे के पकोड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। तो आप भी घर पर ये वाली रेसिपी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।